नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रीड स्मार्टर की उस जादुई दुनिया में जहां हर किताब एक खजाना है और हर शब्द आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। आज हम जिस किताब को खोलने जा रहे हैं वो कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर समझ लिया जाए तो समृद्धि, सफलता और संतोष आपके दरवाजे खटखटाएंगे। हम बात कर रहे हैं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जी हाँ, अमीर बनने का विज्ञान। लेखक वॉलेस डी वाटर्स ने इस किताब में वो नियम बताए हैं जो आपको न सिर्फ अमीर बना सकते हैं बल्कि आपको अपने जीवन का मालिक भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की रहस्यमय यात्रा, एक कहानी के साथ, एक सोच के साथ और उस उम्मीद के साथ कि ये आपकी जिंदगी बदल देगी। प्रस्तावना: सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक बार की बात है, एक सामान्य आदमी था। नाम था अर्जुन। नौकरी करता था, घर चलाता था, लेकिन हमेशा परेशान रहता। कभी पैसे की कमी, कभी समय की। एक दिन उसके हाथ लगती है एक पुरानी किताब, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जैसे ही वह पहले पन्ने को पढ़ता है उसे लगता है जैसे कोई उसके मन की बात कह रहा हो। इस किताब में लिखा था, धन प्राप्त करना कोई रहस्य नहीं बल्कि एक विज्ञान है, और अगर आप इस विज्ञान के नियमों को जान जाए तो अमीर बनना भी उतना ही निश्चित है जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम। यहीं से शुरू होती है अर्जुन की यात्रा और हमारे इस वीडियो की कहानी भी। अध्याय 1, सही अधिकार। धनवान बनने का अधिकार। वाटल्स कहते हैं, हर इंसान का जन्म इस दुनिया में समृद्ध होने के लिए हुआ है। गरीबी कोई महानता नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो आप अपने टैलेंट, अपने परिवार और समाज की पूरी मदद नहीं कर सकते। अर्जुन ने सोचा, क्या वाकई मुझे अमीर बनने का अधिकार है? किताब ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि अमीर बनकर ही आप अपने अंदर छुपी काबिलियत को पूरी तरह बाहर ला सकते हैं। अध्याय 2, विज्ञान क्या है। अर्जुन को समझ आया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सोचने का तरीका भी जरूरी है। वाटल्स बताते हैं कि अमीर बनने का एक निश्चित तरीका है। अगर आप इसे सही तरीके से करें तो आप जरूर अमीर बनेंगे। मतलब जैसे पकाने की रेसिपी होती है वैसे ही अमीर बनने की भी एक रेसिपी है। अध्याय 3, अवसर की एकता। कुछ लोग कहते हैं, आजकल तो पहले जैसा समय नहीं रहा, अब बिजनेस करना मुश्किल है। लेकिन वाटल्स कहते हैं, प्रकृति में अवसरों की कभी कमी नहीं होती। जो भी चाहता है वह पा सकता है, अगर वो सोचने का सही तरीका जानता है। अर्जुन ने खुद से कहा, अगर सब कुछ सोच पर निर्भर करता है तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। अध्याय 4, पहला कदम। सोचो रचनात्मक रूप से। वाटल्स कहते हैं, दुनिया में 2 तरीके की सोच होती है, 1 प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव थिंकिंग, 2 रचनात्मक क्रिएटिव थिंकिंग। अगर आप केवल दूसरों से बेहतर बनने की सोचते हैं तो आप सीमित रह जाएंगे, लेकिन अगर आप नया रचने की सोचें तो आपका अवसर असीम हो जाएगा। अर्जुन ने सोचना शुरू किया, मैं कौन सा नया समाधान दे सकता हूं। अध्याय 5, आप जो चाहते हैं उसकी स्पष्टता। वाटल्स कहते हैं, आपको यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। धन, घर, कार, समय, स्वतंत्रता, जो भी हो, स्पष्टता ही पहला कदम है। अर्जुन ने एक डायरी निकाली और लिखा, मैं एक सफल व्यवसायी बनना चाहता हूं जो महीने के 5 लाख कमाए। अध्याय 6, एक निश्चित सोच बनाए रखें। वाटल्स कहते हैं, आप जो चाहते हैं उसे बार बार सोचो, कल्पना करो, महसूस करो, लेकिन कभी संदेह मत करो। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आपने वो चीज पा ली है। अर्जुन ने हर सुबह 5 मिनट अपनी आंखें बंद की और खुद को एक सफल व्यवसायी की तरह महसूस किया। अध्याय 7, कृतज्ञता, सबसे बड़ी शक्ति। वाटल्स ने लिखा, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, वो ताकत है जो आपके विचारों को सशक्त बनाती है। जब आप आभार जताते हैं तो आप खुद को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते हैं। अर्जुन ने हर दिन के अंत में 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करना शुरू किया। अध्याय 8, विश्वास देखे बिना देखना। इस अध्याय में बताया गया कि अगर आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो उसे पाने के रास्ते अपने आप खुलते हैं। विजन, विश्वास, कार्य, सफलता। अर्जुन ने अपनी कल्पना पर भरोसा करना शुरू किया, भले ही सामने कुछ न दिखे। अध्याय 9, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। वाटल्स कहते हैं, अपने विचारों को भटकने मत दो, अपने लक्ष्य से मत हटो, दूसरों की नकारात्मकता में मत फंसो। अर्जुन ने टीवी बंद कर दिया, शिकायत करने वाले दोस्तों से दूरी बना ली और किताबों का साथ बढ़ा दिया। अध्याय 10, आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। वाटल्स कहते हैं, जो कुछ भी करना है आज ही करो, पूरी कुशलता और समर्पण के साथ। अर्जुन ने कल पे टालना छोड़ दिया। हर दिन उसने अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ाया, छोटे लेकिन ठोस। अध्याय 11, कार्य कैसे करें। यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन जरूरी है, लेकिन याद रखो, सही सोच के साथ किया गया
एक छोटा काम गलत सोच के साथ किए गए बड़े काम से ज्यादा असरदार होता है। अर्जुन ने सोचा, महसूस किया और फिर तुरंत काम शुरू कर दिया। पहले एक छोटा ऑनलाइन कोर्स बेचा, फिर डिजिटल सर्विस शुरू की। अध्याय 12। ज्यादा करो लेकिन ज्यादा दौड़ो मत। वाटल्स कहते हैं, ज्यादा काम करो लेकिन शांति से, उत्साह में, मगर घबराहट में नहीं। अर्जुन ने अपने हर काम में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी, मात्रा को नहीं। अध्याय 13। अपने व्यापार को बढ़ाओ, दूसरों का नहीं छीनो। वाटल्स बताते हैं, आप किसी और का नुकसान करके अमीर नहीं बन सकते। समृद्धि का मतलब है आपका समाधान दूसरों की जिंदगी बेहतर करे। अर्जुन ने अपने कोर्स ऐसे बनाए जो लोगों को असली मदद दें। यही वजह थी कि लोग खुद ब खुद उससे जुड़ते चले गए। अध्याय 14। आगे बढ़ने का रहस्य। वाटल्स कहते हैं, आपका हर एक दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। छोटे छोटे सुधार, निरंतर अभ्यास, यही अमीर बनने की सच्ची सीढ़ी है। अर्जुन ने हर हफ्ते अपनी प्रगति मापनी शुरू की। क्या सीखा, क्या सुधार किया? अध्याय 15। अपने स्थान से ही शुरुआत करें। वाटल्स बताते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अभी जहां हो वहीं से शुरू करो। अर्जुन ने नौकरी करते करते अपने सपनों पर काम शुरू किया, रात में, छुट्टियों में, खाली समय में। अध्याय 16। शांति के साथ कार्य करें। वाटल्स कहते हैं, दबाव, डर और जल्दबाजी ये सब सफलता की दुश्मन है। जो भी करें शांति और विश्वास के साथ करें। अर्जुन ने घबराना छोड़ दिया। उसने सीखा कि धीरे चलो लेकिन सही दिशा में। अध्याय 17। काम छोड़ो नहीं, सोच बदलो। अर्जुन के मन में सवाल था, क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए? किताब ने उत्तर दिया, जब तक नया रास्ता पूरी तरह तैयार न हो तब तक वर्तमान में ही सोच को बदलो और वहीं बेहतर बनो। अध्याय 18। सभी के लिए समृद्धि है। वाटल्स कहते हैं, आप अमीर हो सकते हैं और दुनिया का हर इंसान भी, क्योंकि समृद्धि सीमित नहीं, ये अनंत है। अर्जुन ने सीखा, अगर मैं बड़ा बनता हूं तो मैं दूसरों को भी बड़ा बना सकता हूं। अंतिम अध्याय। एक सूत्र, सोचो, भरोसा रखो और काम करो। वॉलेस डी वाटल्स ने पूरी किताब में एक ही सूत्र दिया है, सकारात्मक सोच, स्पष्ट विश्वास, रचनात्मक कार्य, धन, सफलता और समृद्धि। समापन। सीख जो जिंदगी बदल दे। दोस्तों, अर्जुन की कहानी अब हमारी कहानी है। उसने एक किताब पढ़ी, विश्वास किया, काम किया और आज वो वहां है जहां कभी सिर्फ सपने देखता था। इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है? 1. आपका सोच ही आपकी असली संपत्ति है। 2. अगर सोच सही हो तो रास्ता अपने आप बनता है। 3. काम आज करो, पूरे समर्पण से करो। 4. ध्यान, आभार, विश्वास, यही वो सूत्र हैं जो आपको रिच बना सकते हैं। अब बारी आपकी है, आप तय करें, क्या आप उस अर्जुन की तरह हैं जो बदलाव चाहता है? तो उठिए, सोचना शुरू कीजिए, कल्पना कीजिए और आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि द साइंस ऑफ गेटिंग रिच सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये जीने की चीज है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रीड स्मार्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किताब में, एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।